पुरुषोत्तम संगम युगी क्यों कहा जाता है पुरुषोत्तम? क्योंकि इसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य चंचल मन वाले पतित होते हैं, उनको उत्तम बनाने वाला बाप आता है बेहद का, और वो मनुष्य है तो मनु की औलाद, परंतु कलयुग के अंत में आकर के दुर्गुणी बन जाते हैं और दैवी गुण धारण करना, अगर सिर्फ दैवी गुण ही नहीं तो फिर पावन भी नहीं बन सकते। कैसे? सबसे बड़ा दैवी गुण क्या है? सबसे बड़ा दैवी गुण है पवित्रता, याद की पवित्रता। क्या समझे अपने को? आत्मा समझे, और आत्मा समझेंगे तो आत्मा से परमात्मा दूर तो है ही नहीं। तो वो योग बल से संतान पैदा करने योग्य हो जाते हैं, याद के बल से। और उन्हें याद किसकी करनी है? उसी ओरिजिनल स्वरूप की याद करनी है, जिसे अणोरणीयांशम कहा जाता है, अणुरूप, अति सूक्ष्म। वो सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आती है, और जिस मनुष्य तन में प्रवेश करती है, कनिष्ठ मनुष्य में, उसको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठतम देवता बनाती है। तो कैसा देवता कहा जाता है? महादेव, शंकर, परंतु उसका नाम एक ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। देवताओं में और कोई दूसरा नाम नहीं है जो शिव के साथ जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि शिव बाप आते हैं तो उसे आप समान बनाते हैं। संगम युग में शिव ही शिव बाबा, बाबा साकार का नाम, शिव निराकार का नाम। आत्मा निराकार और साकार शरीर दोनों मिलकर के शिव भी शिव बाबा कहा जाता है, और जिसे आप समान बनाते हैं वो भी शिव बाबा। इसीलिए कहा जाता है एक शिव बाबा दूसरा न कोई। व्यक्तित्व तो एक ही हुआ ना, पर्सनालिटी कोई दो तो नहीं हुई ना। हाँ। अगर उसे एक के अलावा किसी और को याद किया तो भी विचारी बने। और वहां तो यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा रानी। तो जब रानी उसको याद करती है शिव बाबा को, तो जो भी प्रजा है वो सारी शिव बाबा को याद करती है। तो अगर किसी और को याद करे स्वर्ग में प्रजा, तो फिर भी विचारी कही गई है। तो जो भी प्रजा बनने वाली आत्माएं हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बल, बाद के जन्मों में, दूसरे जन्मों में, द्वापर के बाद दूसरे धर्मों में कन्वर्ट भी होती है,
परंतु स्वर्ग में तो आधा कल्प सुख में ही रहती है, क्योंकि आप व्यभिचारी बने।